हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद वन एंड ओनली अभिसार। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार का टीजर रिव्यू। जी हां, जब आप सो रहे थे तो सुबह ठीक 4:30 बजे फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इसका टीजर जो है वो रिलीज किया है। आप जानते हैं, किसी ने कमेंट किया है, ऐसा लगता है कि केजीएफ के सेट पर सलार की पूरी शूटिंग हुई है। हकीकत यह है दोस्तों, फिल्म मेकर्स जो है ना, वो बिल्कुल भी बच नहीं पाए केजीएफ के इंपैक्ट से, और कहीं ना कहीं वो पूरा इंपैक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए साहब, सीधे कूदते हैं फिल्म के टीजर रिव्यू की ओर। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, करीब 1 मिनट 46 सेकंड का टीजर है, और ये मैंने प्ले किया। ऑडियो मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता फिल्म के प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हमको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दें, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि केजीएफ के प्रोड्यूसर्स ने ऑपोजिशन के एक लीडर राहुल गांधी को कॉपीराइट क्लेम भेजा था और केस किया था। तो भैया, हम तो एक पत्रकार हैं, हम कैसे सामना करेंगे इन लोगों का। तो चलिए साहब, सीधे टीजर रिव्यू करते हैं। आधे स्क्रीन पर वो टीजर आता रहेगा। तो ये मैंने किया प्ले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, शोर हो रहा है, लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं। फिर अचानक एक ब्लैक व्यक्ति जो है वो एक गन लेकर सामने आता है। जाहिर सी बात है, इसका जो पूरा सेटअप है वो किसी अफ्रीकन नेशन का है। एक व्यक्ति हाथ उठाकर बोलता है और उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ केजीएफ। अब ये व्यक्ति कौन है? ये है टिनु आनंद, वो टिनु आनंद जिन्होंने शहंशाह मैं आजाद हूं जैसे फिल्मों को डायरेक्ट किया था और पुष्पक में उन्होंने किरदार निभाया था। अब यहां टिनु आनंद ये कह रहे हैं कि शेर से सब डरते हैं, चीते से सब डरते हैं, मगर ये जंगल नहीं है, ये जुरासिक पार्क है। और उसके बाद दोस्तों एक मोन्टाज शुरू हो जाता है, एक्शन का एक मोन्टाज शुरू हो जाता है। वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो हीरो है, यानी कि सलार का जो प्रभास है, वो ना शेर है, ना चीता है, ना बाघ है, वो जुरासिक पार्क का टीरेक्स है। हालांकि उन्होंने टीरेक्स कहा नहीं है, मगर ये बात समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं चूंकि वो जुरासिक पार्क का जिक्र करते हैं, इसीलिए वो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सलार के प्रभास जो हैं वो डायनासोर हैं। तो यहां पर एंट्री होती है प्रभास की, इस तरह से हाथ वो कर रहे हैं, और फिर अचानक पूरे स्क्रीन पर आता है, अंदाजे में बिल्कुल केजीएफ वाला है, सलार आता है। और इसमें फिल्म के एक और एक्टर जो हैं सुकुमारन, वो भी दिखाई देते हैं। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि भाई ये जो फिल्म आ रही है सलार, ये किस बारे में है? तो मैंने थोड़ी खोज पड़ताल की दोस्तों, और आईएमडीबी में क्या पता चला आपकी स्क्रीन पर। आईएमडीबी में लिखा है, अ गैंग लीडर ट्राइज टू कीप अ प्रॉमिस मेड टू हिज डाइंग फ्रेंड एंड टेक्स ऑन द अदर क्रिमिनल गैंग्स। हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो एक गैंग लीडर ने अपने दोस्त को एक वादा किया था, वो दोस्त जिसने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया था, और अब वो बाकी क्रिमिनल गैंग्स की छुट्टी करना चाहता है। दोस्तों, एक बात तो तय है, जो हमें एक्शन दिखाई दे रहा है थ्रू आउट इस टीजर में, उस एक्शन में कुछ नयापन नहीं है। यानी कि वही एक्शन जो आपने साहो, या क्या नाम थी वो, सोहो या साहो, हाँ साहो, केजीएफ 1, केजीएफ 2 में देखा था, या जो बाकी तमाम बॉलीवुड की फिल्म्स होती हैं, वही एक्शन यहां दिखाई देता है। मगर इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्यूरियोसिटी है। प्रभास के बारे में पहले ही कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑल इंडिया सुपरस्टार है तो वो प्रभास हैं। सोचिए साहब, क्या जमाना हुआ करता था। एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन की 7 फिल्में, नमक हलाल से लेके लावारिस से लेके हम, इन तमाम फिल्मों की रीमेक तमिल में बनी थी, और उन सभी फिल्मों में रजनीकांत थे। और अमिताभ की फिल्मों की रीमेक कर करके रजनीकांत सुपरस्टार हो गए। और अब देखिए साहब, प्रभास, इनकी कोई भी फिल्म देखिए, कोई किसी हिंदी फिल्म की कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। उल्टा प्रभास की फिल्मों की कॉपीज जो हैं वो बॉलीवुड में बन रही हैं। इस ट्रेलर की अगर आपने एक और पहलू पर गौर किया होगा, इसमें जब ये आता है ना कि सलार, इन तेलुगु, इन मलयालम, इन तमिल, अंत में आता है हिंदी। इससे पता चलता है कि अब
साउथ फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। इसीलिए हमारे फिल्म मेकर्स लाइन लगाकर खड़े हुए हैं केजीएफ के यश के घर के बाहर, या प्रभास के घर के बाहर, या फिर रामचरण के घर के बाहर। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जमाना इस वक्त साउथ फिल्म इंडस्ट्री का है और उनके एक्टर्स हिंदी यूनिवर्स में भी जबरदस्त धमाका कर रहे हैं। मगर मैं दोबारा चर्चा करना चाहूंगा सलार की। तो सलार में उसके एक्शन में कुछ नयापन नहीं दिखाई देता, उसमें केजीएफ की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यह फिल्म यकीनन एक शानदार ओपनिंग लेगी, मगर जब तक कहानी में कुछ नयापन नहीं होगा, स्क्रिप्ट में कुछ नयापन नहीं होगा, जब तक इसमें दिलचस्प ट्विस्ट्स एंड टर्न्स नहीं होंगे, फिल्म कोई खास असर नहीं छोड़ेगी। यकीनन प्रभास की वजह से एक शानदार ओपनिंग मिलेगी, क्योंकि आदि पुरुष फ्लॉप हो गई, फिर भी उसने करीब 350 करोड़ रुपए कमा लिए ना। यह प्रभास की वजह से हुआ। और उसी तरह की ओपनिंग सलार को भी मिलेगी। मगर टीजर की बात करें और जो सिनॉप्सिस मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि किस तरह से एक इंसान अपने मरते हुए दोस्त को वादा करता है और उसकी टक्कर होती है खूंखार क्रिमिनल गैंग से। यह कहानी है, यानी कि इसमें जबरदस्त एक्शन होने वाला है। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने, जिनका एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। और अब एक बार फिर वो सलार के साथ आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, सलार धमाका करेगी या नहीं करेगी? क्या लगता है आपको, सलार जवान से बेहतर बिजनेस करेगी या नहीं करेगी? जरूर बताइएगा। अब इस हार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।